नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ गाइड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक आप सबके लिए लाया हूँ। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेते हो, एक बार ही पढ़ लेते हो, तो आपके रीट में 2 नंबर पक्के हैं। रीट 2021 में 2 नंबर आपके पक्के हैं। दोस्तों जो टॉपिक का नाम है वो है टीचिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में शिक्षण की समस्या। दोस्तों ये जो टॉपिक है, एज ए टीचर आप जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप फेस करोगे कि मैथ को पढ़ाते समय आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो। दोस्तों चलिए उसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है, छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है वो जरूर उनके माइंड पे बहुत प्रभावित करता है। अगर बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो कमजोर है, बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, तो दोस्तों जरूर बच्चा मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। सारे केसेस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। दोस्तों मैथ जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भी बच्चे को एक स्वस्थ बच्चों का शारीरिक शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। चलो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक बच्चा प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जाता है, यानी 5th क्लास को पार करके जब वो 6th क्लास में जाता है, तो दोस्तों कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी बेसिक्स भी पूरी नहीं होती, यानी प्राइमरी में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और इसीलिए जब वो 6th क्लास में जाते हैं तो वो 6th क्लास की पढ़ाई को नहीं समझ पाते और वो लोग फेल हो जाते हैं। हालांकि फेल 6 में नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों उनके बेसिक्स कंप्लीट ना होने के कारण दोस्तों उनके 6th क्लास में भी बहुत बिलो एवरेज मार्क्स आता है, जो कि एक मैथ पढ़ाते समय एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये है सेकंड प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो एक प्रॉब्लम है वो है गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण ना होना। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक स्कूल एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाता गणित शिक्षण के लिए, यानी मैथमेटिक टीचिंग के लिए। बेहतर वातावरण किसी भी विषय को पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणित शिक्षण एक ऐसा विषय है जिसके लिए उचित वातावरण का बहुत आवश्यक है। गणित शिक्षण में गणित का कक्षा कक्ष प्रयोगशाला में पुस्तकालय कक्षा कक्ष में भौतिक वातावरण जैसे प्रकाश और वायु की व्यवस्था सभी कुछ बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मानसिक मानसिक क्षमताओं का उपयोग अधिक होता है, जो एक थका देने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे लिए एक एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। नॉट ओनली मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों चलो जो है अगला पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, यानी दोस्तों जो हमारी करिकुलम होता है उसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि गणित शिक्षण में जो पाठ्यक्रम की संरचना की गई है उसका बहुत महत्व है। पाठ्यक्रम हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए दोस्तों, यानी हमारा जो करिकुलम है वो हमेशा इजी टू हार्ड होना चाहिए तथा इसमें बाल केंद्रित और जीवन से संबंधित सिद्धांतों को शामिल होना चाहिए। दोस्तों जो करिकुलम होता है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर। दोस्तों और इसमें क्या होता है, हमें जो हम जब पढ़ाते हैं तो दोस्तों जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो होने चाहिए बच्चों के डेली लाइफ से, ताकि बच्चे उसे उसको कनेक्ट कर पाएँ अपने डेली लाइफ से, और इससे क्या होता है बच्चे जल्दी सीख भी जाते हैं। दोस्तों चलो जो ये भी एक प्रॉब्लम है। दोस्तों चलो जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षक का व्यवहार। तो दोस्तों शिक्षक का व्यवहार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ कुछ टीचर जो होते हैं वो बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं। ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए, लेकिन वो डीमोटिवेट कर देते हैं कि यार तेरा क्या होना, तेरा कुछ भी नहीं होना, तू नहीं पढ़ेगा, तू गधा है। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए हमें। अगर आज ही आप बोल सकते हो, आज के समय में अगर आप ये बोल देते हो तो आपको एज ए टीचर पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा, हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। हमें बच्चों को जो अगर बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो दोस्तों हमें बच्चों को डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल उनको देना चाहिए, और जो टीचिंग लर्निंग है उनको टीएलएम्स के साथ पढ़ाना चाहिए। दोस्तों अपने आप बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों में भी सारे बच्चों में एक ही दिमाग है। आप भी जब बच्चे थे शायद आपको भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। कोई बच्चे रोबोट नहीं है, बच्चों को सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे। दोस्तों जो अगला पॉइंट है अध्यापक का संबंधित विषय में सही ज्ञान ना होना। दोस्तों जो अध्यापक का संबंधित विषय में सही ज्ञान ना होना, इसका मतलब ये होता है कि किसी विषय में जो टीचर होता है उसको उसी विषय में एक्सपर्ट होना चाहिए, ना कि जो एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऐसा प्राइमरी में तो देखा जा सकता है, लेकिन जो अपर प्राइमरी में ऐसा नहीं होता। हर टीचर जो होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसका उसमें मास्टरी होना बहुत जरूरी है। किसी विशेष विषय में
इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उसका अध्यापन उचित तरीके से हो, और या तभी संभव है जब उसे उससे संबंधित ज्ञान उसका अनुभव की योग्यता से सही ढंग से विद्यार्थियों को दी जाए। इस कार्य के लिए अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उचित शिक्षण विधि का उपयोग। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी टीचिंग लर्निंग में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। दोस्तों जो है हमें हमेशा बच्चों को पढ़ाते समय एक अच्छी टीचिंग मेथड का उपयोग करना चाहिए। हमें लेसन्स प्लान बनाने चाहिए दोस्तों, हमें टीएलएम्स का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या होता है, टीचिंग जो होती है वो बहुत कई ज़्यादा एफिशिएंट बनती है और बच्चे जल्दी सीखते हैं, और जो टीचर होता है उसका भी टाइम सेव होता है और उनकी एनर्जी भी सेव होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि अब उन प्रॉब्लम को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे रिमेडियल कर सकते हैं, यानी कैसे उनका निदान कर सकते हैं, कैसे उनका उपचार कर सकते हैं दोस्तों। एक टीचर डॉक्टर भी होता है जो पहले समस्याओं को पकड़ता है, उनको डायग्नोस करता है, फिर उनका उपचार भी करता है। दोस्तों जो दो तरीके हैं, एक डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी कि पहले हम कारण को जानते हैं, जैसे कि हमने ये सारे कारण हमने जान लिए, जो हाँ जितने भी ऊपर पॉइंट थे ये सारे क्या है, कारण है। तो दोस्तों अब उसका उपचार कैसे होगा, उसका उपचार होगा बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, फिर दोबारा शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है ना दोस्तों। पहले उनके जो पॉइंट होते हैं कि क्या क्या बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, उसको जानना, और फिर उसी के हिसाब से उसको दोबारा पढ़ाना, अलग मेथड से पढ़ाना, और जब वो सीख जाए तो दोबारा उसका फीडबैक लेना। तो दोस्तों यही है आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों बस यही है आज के। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।